हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स प्लस। आज हम बात करेंगे क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का नेक्स्ट टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिकली कुछ पॉइंट्स हमने लास्ट वीडियोस में कवर कर लिए हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स हमारे अभी भी बचे हैं। एट द एंड ये हमारी लास्ट वीडियो रहने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। डिस्काउंट बेसिकली क्या होती है? रिबेट। मान लीजिए कोई आपने 12 रुपये का प्रोडक्ट पसंद किया एंड दुकानदार ने आपको 10 रुपये का वो प्रोडक्ट दिया, तो 2 रुपये का ये क्या है? डिस्काउंट। देन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट्स आर द बेसिकली टर्म्स ऑफ डिस्काउंट। ये इसके कुछ टाइप्स हैं। ट्रेड डिस्काउंट में बेसिकली क्या होता है? 10 रुपये का मान लीजिए एक पेन है, आपने 10 पेन लिए, 10 रुपये के 10 पेन कितने के हो गए? 100 रुपये के, और आपको उस पर 5 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, आपको पड़ गए वो 95 रुपीज़ के। तो ये 5 रुपये क्या है? ये 5 रुपये है आपका एक ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं। मान लीजिए आपको बैटरी लेनी है, ठीक है। एक बैटरी की कॉस्ट है 50,000 रुपये, ठीक है। तो आपने 10 बैटरी लेनी है, यानी कि 5 लाख रुपए की। आप पे करना चाह रहे हो शॉपकीपर को 2.5 लाख रुपए अभी और 2.5 लाख रुपए थोड़े समय बाद या 2 इंस्टॉलमेंट में। लेकिन एज अ शॉपकीपर जो एक बिजनेस ओनर है, वो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, 2.5 लाख रुपए तो आप पेमेंट कर ही रहे हैं, और बाकी के 2.5 लाख रुपए की जगह आप मेरे को 2,25,000 रुपए कर दीजिए, ठीक है। यानी कि 2,50,000 आपने अभी पे कर दिए, तो एक काम कीजिए 2,25,000 और पे कर दीजिए। इससे 25,000 रुपीज़ का आपको एक कैश डिस्काउंट हो जाएगा। यानी कि अभी पैसे पेमेंट उसको पूरा रिसीव करना है, इसलिए उसने एक कंप्लीटली कैश डिस्काउंट डिलीवर कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉक। बेसिकली स्टॉक क्या है? आप एज अ बिजनेस ओनर, आपके पास कुछ स्टॉक बचा है सेल करने के लिए, आपके पास कुछ सामान है सेल करने के लिए, तो वो एक आपकी टर्म हो सकती है स्टॉक। नेक्स्ट इज कॉस्ट। एज यू आर ओनर ऑफ एनी फर्म, ठीक है, आप किसी भी फर्म के किसी बिजनेस के ओनर हैं, ठीक है। तो आपको एक अपना गुड बनाया आपने, जिसकी कॉस्ट आई लगभग 8.5 रुपए की, और आप उसको 10 रुपए की सेल करते हो। तो बेसिकली आपकी अगर 9 रुपए की एक कॉस्ट निकल के आ रही है और आप 10 रुपए को उसको सेल कर रहे हो, ठीक है। तो 9 रुपए क्या है? ये 9 रुपए आपकी एक लागत है कि आपको उसको गुड को बनाने में क्या खर्चा आया है, वो आपकी एक लागत है जिसको हम डिफाइन करते हैं कॉस्ट। नेक्स्ट इज वाउचर। बात कर लेते हैं वाउचर्स की। वाउचर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, कैश मेमो एंड इनवॉइस। जब भी हम कोई कैश में माल खरीदते हैं तो हमें कैश मेमो रिसीव होता है। नेक्स्ट इज जब भी हम कोई क्रेडिट परचेज करते हैं तो हमें एक इनवॉइस मिलती है, और जब हम उस क्रेडिट पेमेंट कर देते हैं, उधार की पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद हमें आफ्टर पेमेंट एक रिसिप्ट रिसीव की जाती है, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर द पॉइंट ऑफ बेसिक अकाउंटिंग टर्म। आई होप दिस विल इंफॉर्मेटिव फॉर यू, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल कॉमर्स प्लस, like my video, share my video.